एंकर गिराते ही तुरंत वहाँ से भाग जाओ वरना आपकी जान जा सकती है। दरअसल हर शिप्स में एंकर मौजूद होता है जिसको गिराया जाता है शिप्स को रोकने के लिए। तो बात यह है कि जब एंकर गिराया जाता है तो काफी तेज रफ्तार में गिरने लगता है एंड ऐसे सिचुएशन में एंकर के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि कई बार तो चेन पानी के चलते रस्ट हो गए होते हैं जिससे ये टूट सकते हैं और कई बार इसके लिंक टूट जाते हैं एंड अगर तो ये किसी भी रीजन से टूटता है एंड आप इसके आसपास खड़े होते हैं तो ये आपको एक्सट्रीम रफ्तार से हिट कर सकता है जिसके बाद मौत पक्की। कुछ भी कर लो पर कैक्टस के कांटे निकालते समय ये गलती कभी मत करना। दरअसल कैक्टस के कांटे इतने नुकीले और बार्बेरिक होते हैं कि अगर गलती से आपको चुभ गए तो निकालने में पसीने छूट जाते हैं क्योंकि एक तो ये पेनफुल होता है और ऊपर से बहुत सारे कांटे चुभे रहते हैं। इसलिए इसको निकालने के लिए सिंपली इसे उखाड़ो मत वरना ऊपर वाला पार्ट टूट जाएगा और नीचे कांटा रह ही जाएगा जो और ज्यादा पेनफुल होगा। इसलिए इसको निकालने का सिंपल टेक्निक है, जहाँ पे भी कांटा लगे हैं वहाँ ग्लू डाल दो और सूखने दो एंड जब सूख जाए तो खींच दो, कांटा इजिली निकल जाएगा। ये लड़की इन टर्टल्स को स्मगलर से खरीद कर वापस समंदर में छोड़ रही है बट लोगों के ऐसे ही कारनामों के चलते स्मगलर्स और ज्यादा टर्टल पकड़ते हैं। दरअसल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टर्टल्स को पकड़ना, बेचना या पेट बनाना एक पनिशेबल ऑफेंस है बट कुछ लोग होते हैं जो इलीगली बेबी टर्टल्स को पकड़ते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अब इन्हें देखकर मैक्सिमम लोग खरीद लेते हैं और वापस समंदर में छोड़ आते हैं। पर ये जो स्मगलर्स होते हैं वो देखते रहते हैं और जैसे ही कोई इन्हें छोड़ता है तुरंत पकड़कर वापस बेचने चले जाते हैं। इसलिए अगर इन टर्टल्स को बचाना ही चाहते हो तो खरीदना ही छोड़ दो, ना कोई खरीदेगा ना वो दोबारा टर्टल्स पकड़ेंगे। ग्लास डोर पे घोड़ा किक करता है तो नहीं टूटता पर जैसे ये नीचे गिरता है टूट जाता है, पर यहाँ पे तो डोर गिरने के बाद भी नहीं टूटा और उस पे हैमर फेंकते ही टूट गया। तो ऐसा क्यों? तो दरअसल इन ग्लास डोर्स को ऐसे बनाया गया होता है कि अगर तो इसके एक बड़े से एरिया पे हिट करते हो तो इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि फोर्स पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट अगर इसके एक पॉइंट पे हिट करते हो तो पूरी फोर्स वहीं पे लग जाएगी और ये ग्लास डोर टूट जाएगा। और इसलिए यहाँ पे जब घोड़े ने किक किया तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो नहीं टूटा, पर जैसे ही नीचे गिरा किसी कंकड़ से टकराया होगा इसलिए टूट गया। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बंदा किसी गड्ढा से मिट्टी काट रहा है बट असल में ये एक फ्यूल है। दरअसल इसे आयरिश टफ कहते हैं जो कि आयरलैंड में पाया जाता है। ये दरअसल एक तरह से कोल का ही रूप होता है जो असल में पेड़ का बचा हुआ अवशेष होता है। एक्चुअली ये हजारों साल पुराने पेड़ के डिके होकर मिट्टी में दब जाने के कारण बनते हैं जिनको ऐसे काट कर निकाल लिया जाता है। देन इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो आयरिश लोग इसे कुकिंग करने के लिए या चिमनीज में यूज करते हैं। अगर गोट्स ऐसे अचानक बेहोश होते दिख जाए तो समझ जाओ आपने ही कुछ गलती से मिस्टेक कर दिया है। दरअसल गोट एक कमजोर जानवर है बट इनका एक ब्रीड होता है फैंटिंग गोट और ये और कमजोर होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही इंसान या कोई तेज आवाज आती है तो इनको खतरा महसूस होता है और ये तुरंत बेहोश हो जाती है बट थोड़ी देर बाद उठ जाती है। और इनका ये कंडीशन मायोटोनिया कॉन्जेंटिना नाम के एक डिसऑर्डर के चलते होता है जो इनके पूरे खानदान को होता है, जो क्या करता है कि खतरा महसूस होने पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिससे ये बेहोश हो जाती है।